जहाँ मरे आज़ाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, वहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निंदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। दोनों अखबारों की खबर है आज की, आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा। मुझे लगता था मैं बहुत जल्दी बोलता था, तो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा। पीसीएस प्री के आयोजन से हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे। ARO दिसंबर में हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी प्री अब कब आयोजित होगा। 27 अक्टूबर की तो खैर कहानी ख़त्म हुई, दिसंबर में होगा या अगले वर्ष जा रहा है। चलिए बात करते हैं। तो आज अखबार में दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन में जुटा हुआ है आयोग। ठीक है, सुनिश्चित करना है कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की योजना को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन केंद्र निर्धारण के नए मानकों और परीक्षार्थियों की संख्या के अनुपात में केंद्रों की कमी के कारण आयोग 26 और 27 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने का विकल्प चल रहा है। आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। इस बड़ी चुनौती इसलिए है कि 5.76 आपसे मैं 5 मिनट बाद बात करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ठीक, आयोग के सामने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराना बड़ी चुनौती है। इसके लिए 5.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, मतलब 5.25 लाख हो गया। अब 18 दिन शेष हैं, 18 दिन में सेंटर करने हैं, तो आप ये वाली बात तो ख़त्म कीजिए। और RO में है 10.70 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। यूपीपीएससी जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, इसमें 18 दिन शेष कर रहे हैं और तैयारी में जुटा आयोग बता रहे हैं। यूपीपीएससी में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, तो पहले जो कि एक डेट सामने आ रही थी, कौन सी डेट आ रही थी? 8 दिसंबर डेट आ रही थी। इस 8 दिसंबर को डेट खाली ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम हैं। CTET का भी बता रहे हैं उसी दिन है, मुझे तो पता नहीं, देख लेना। अब ये परीक्षा अप्रैल माह में या तो 6 अप्रैल या 13 अप्रैल, ऐसी संभावना है। 6 अप्रैल या 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी यूपीपीएससी प्री 2024। और आयोग का जो नोटिस है ना पोस्टपोन होने संबंधी, इसी वीक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, एक ने तो कहा कमेंट पता नहीं क्या कर दिया है कि धरने पे आना मत, RO के लिए धरने पे मुझे बुला रहे हैं। अब RO के लिए पहले धरना प्रदर्शन करने की कहा किसने है? आपको सबसे पहले RO में अगर नॉर्मलाइजेशन हटाना है तो आपको सबसे पहले मेल करनी है। भाई मैं तो अपने गुरु का एक अदना सा चेला हूँ, बहुत छोटा व्यक्तित्व है, उतनी पहुँच नहीं है, पर जो लोग बड़े हैं वो लोग आगे आएँ। हालांकि मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं, आपको कई वीडियो RO के संदर्भ में बना के दी और ये कहा कि आप मेल करिए, सबसे पहले मेल करिए। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो उन्हें लगातार मेंस ऐसे लिखना है, फाइनल सिलेक्शन जिन लोगों को चाहिए, तो मैं जो नोट्स पढ़ रहा हूं या पढ़ता हूं वो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, जिससे आपका रिव्यू ऑफिसर के पद पर, बहुत सारी पोस्टर रिव्यू ऑफिसर के पद पर सिलेक्शन हो जाए। फिर बाद में आप मुझसे ये ना कहें कि भैया आपने पहले नहीं बताया। मैं ये वाले नोट्स पढ़ रहा हूँ, भारत का भूगोल से लेकर सब्जेक्ट प्रत्येक के, इनमें से लगभग 70 से 80% सिलेबस कवर हो जाता है और इस तरीके के संदेश मेरे पास आ जाते हैं। RM उपाध्याय वाली 11 बुक्स आपको मिल जाएंगी, 1700 रुपये कीमत है। स्पायरल बाइंडिंग होके आती हैं, एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंटिंग, रंगीन प्रिंटिंग फ्रंट पेज की है। 70 से 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा नंबर भी दिया हुआ है।
ROARO के लिए अब आप लोगों को क्या करना है, ROARO के लिए मैंने 4 मेल दिए हैं आपको, लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 मेल डाली हैं, उन चारों पर मेल कर दीजिए। मेल में जो लिखा जाएगा ना वो भी मैंने बच्चों को बता दिया है कि क्या लिखना है। अब आप लोग अगर देखो, आप मेरी बात समझो, जो नॉर्मलाइजेशन के बेस पर अगर कोई हिंट देके अंदर हुआ है तो आप ये पक्का मान लीजिए वो एक सीट खाने के लिए ही अंदर आया है। और अब अगर सीट खाने के लिए अंदर आया, आप कहेंगे प्री में ही होता है नॉर्मलाइजेशन, तो प्री से क्या फ़र्क पड़ेगा। पर प्री के माध्यम से जो एंट्री हुई है ना, वो आपकी खीर खाने के लिए हुई है। आपने जो खीर बनाई है उसे खाने के लिए ही एंट्री करवाई गई है। तो इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, हालांकि मैं फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, ROARO के पेपर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं ROARO नहीं देता। पर मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते आपको ये सब बिंदु अभी पता लग जाने चाहिए, जिससे भविष्य में कभी आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए। और हाँ, जो लोग अभी सचिवालय की वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की वैकेंसी आएगी, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी की वैकेंसी पुलिस में आने वाली है, तो आप सभी लोग PGDCA DCA O लेवल जो लोग करना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर लें। MSc MCA करके टीचर बनने वाला लिंक खुल गया है LT ग्रेड में, प्लस TGT PGT में। तो अब हम जो बात कर रहे हैं, आपको केवल मेल करनी है कि ROARO एक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा है, यहाँ किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, यह छात्रों के हित में नहीं होगा, ऐसा आपको आयोग को बताना है। मैं चारों मेल डाल के दे रहा हूँ आपको लिंक में। मेरी एक फ्री का टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैंने 60 टेस्ट सीरीज आपको UPPSC के लिए उपलब्ध करा दी हैं, उन सब से जुड़ जाइएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।